ओ ओ वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशो अध्यायः। 10वें अध्याय में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। उसने कहा कि आपकी वाणी सुनने से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, किंतु आपने जो कहा उसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, सुनने और देखने में पश्चिम और पूर्व का अंतर है। चलकर देखने पर वस्तु स्थिति कुछ और ही रहती है। अर्जुन ने उस रूप को देखा तो कांपने लगा, क्षमा याचना करने लगा। क्या ज्ञानी भयभीत होता है? क्या उसे कोई जिज्ञासा रह जाती है? नहीं। बौद्धिक स्तर की जानकारी सदैव धूमिल, हल्की रहती है, जैसे हल्के धुएं या मिट्टी से ढका हुआ शीशा। बौद्धिक स्तर की जानकारी धूमिल रहती है। हाँ, वह यथार्थ जानकारी के लिए प्रेरणा अवश्य देती है, क्योंकि हल्की हल्की जानकारी जब हो जाती है तो मनुष्य चाहता है कि इस चीज की पूरी जानकारी मुझे जरूर मिले। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया। अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यमध्यात्म संगितम् यद्वियोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवन, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय को आपसे विस्तार पूर्वक सुना है, तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे तो पहले भी स्थान स्थान पर कहे आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त है, तू मेरा प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान ने
अपना स्वरूप दर्शाया। श्री भगवानुवाच मश्य पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों और दोनों अश्वनी कुमारों और 49 मरुद गणों को देख तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी ना देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छामि। अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। पूरा जगत भगवान, पूरी सृष्टि अपने अंदर दिखा रहे हैं यहाँ पर। और भी जो कुछ तू देखना चाहता है वो देख। इस प्रकार 5वें, 6ठे और 7वें इन तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, वो तो आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान अचानक रुक जाते हैं और कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भगवान ने बोला, अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों, कौन से नेत्र हैं? कर्म चक्षु है, लौकिक नेत्र हैं, और बौद्धिक दृष्टि, अपनी बुद्धि की जो दृष्टि होती है जिसे वो समझने की कोशिश करते हैं, इसके द्वारा देखने में तू समर्थ नहीं होगा। इसलिए तू मुझे देख सके, मेरी अलौकिकता का दर्शन कर सके, मैं तुझे दिव्य चक्षु कैसे होते हैं? दिव्य दृष्टि अलौकिक, माना मैं तुझे अब अलौकिक दृष्टि देता हूं जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख सके। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा भगवान का अलौकिक रूप, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः हूबहू वही संजय ने भी देखा, और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष हैं। एक योगी जिसकी अव्यक्त में स्थिति है, वही ऐसी दिव्य दृष्टि अपने शिष्य को दे सकता है। अब देखो, यहाँ पर ये बात आ जाती है, हम लोग सत्संग में हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, तो हम अपना जो कुछ भी समझ रहे हैं वो अपने बौद्धिक स्तर तक समझ पाते हैं, और बौद्धिक स्तर तक समझ के फिर उसे हम अपनी लौकिक चक्षुओं से देख पाते हैं, पूरी सृष्टि को, भगवान जो कुछ भी हमें बताते हैं उन सब चीजों को। लेकिन जो भगवान का वास्तविक रूप है, जो भगवान की दिव्यता और अलौकिकता है, वो जब भगवान अपने जिस भक्त पर कृपा करते हैं उसको ही
वो अपनी अलौकिकता देते हैं, अलौकिक दृष्टि देते हैं। और तभी जो भगवान का अलौकिक दृश्य है, जो दिव्यता है, तब भक्त को दर्शन हो पाते हैं। हूबहू दर्शन तभी हो पाते हैं। हूबहू मीन्स परमात्मा जैसे हैं, बिल्कुल वैसे। इसके लिए फिर क्या चाहिए? इसके लिए भक्त या शिष्य, साधक जो भी है, वो अपनी साधना में लगा रहता है। वो लगा रहे बिना किसी आशा के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी कल्पना के कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ अलौकिक देखने का अवसर में मिलेगा। ऐसा कुछ ना हम सोचें। हमारा धर्म और कर्म केवल चलते रहने का है। चलते रहें, चलते रहें। जिस दिन समय आ जाता है, परमात्मा कृपा करते हैं, ये उनकी मर्जी पर होता है, वो अपनी मर्जी से देते हैं। बस हम तो उनकी राहों में बैठे रहे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को, अर्जुन को अपना ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। जो स्वयं योगी हो, जैसा कि अभी बताया, और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो, मीन्स जो योग का स्वामी हो, उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला, हमारा सब कुछ ले ले प्रभु, उसी को हरि कहते हैं। सर्वस्व का हरण करने वाला, हमारे सभी दुखों सुखों को लेने वाला। यदि केवल दुखों का हरण करा और सुख छोड़ दिया तो स्वतः दुख फिर आएगा। सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बोला सर्वस्व का हरण करने वाला हरि होता है। मीन्स वो अपने प्रेमी को, अपने भक्त को दुखों और सुखों सभी से ऊपर कर देता है, छुड़ा देता है। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है, वह हरि है ना। हरि का कितना सुंदर मीनिंग समझ में आ रहा है। हरि कौन है? प्रभु कौन है? जो अपने जीवों को, अपने भक्तों को के पापों का नाश कर दे और उनको सुखों दुखों से भी छुड़ा दे। और जब ऐसी स्थिति हो जाए भक्त की, तब परमात्मा अपना स्वरूप देते हैं उसको, उसे अपने जैसा बना देते हैं। अपना स्वरूप देने में जो सक्षम हो, वह हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े थे, है ना, साकार रूप में पहले खड़े थे ना सामने, तो अपना फिर उसी से दिव्य स्वरूप दिखाते हैं भगवान। कैसा है वो दिव्य स्वरूप? अगला श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, तथा दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। दिव्य माला और वस्त्रों को, दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सारे शरीर में दिव्य गंध का लेपन हुआ पड़ा है, सब आश्चर्यों से युक्त। प्रभु के दर्शन जिधर से करो उधर से अहो आश्चर्य का भाव होता है। ऐसा सीमा रहित विराट स्वरूप, नाम बड़ा स्वरूप परम देव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भाहादृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय जैसा पीछे आया है। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक और संजय संयम का प्रतीक। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वह भी विश्व रूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। माना भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया ना, तो इतना प्रकाश था कि संजय उस प्रकाश को देख के कैसे बता रहे हैं कि अगर एक साथ 1000 सूर्य भी उदय हो जाएं, उन 1000 सूर्यों का जितना प्रकाश होगा ना, उससे भी कहीं ज्यादा भगवान के उस विराट रूप का प्रकाश था। माना कुछ अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता भगवान के उस प्रकाश स्वरूप का। यहाँ श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यश्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडु पुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है और पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है। बहुत सुंदर बात है। अर्जुन अनुरागी है ना, हमें भी तो अनुरागी बनना है जीवन में, लेकिन हमारे अंदर अनुराग का जन्म कब होगा? जैसे बोला ना, पुण्य ही अनुराग को जन्म देता है, तो हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है, और पुण्य को बढ़ाने की कुंजी क्या है? हमें अपनी दैवी संपत्ति को विकसित करना है, उसको बढ़ाना है। पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को, ये जो जगत हम देखते हैं, ये कैसा है? अनेक प्रकार से विभक्त है, अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, लेकिन अर्जुन ने उस संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा, एक ही जगह देखा भगवान के शरीर में। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त अर्जुन कैसा हो गया? आश्चर्य से भर गया, हर्षित रोमों वाला, उसका रोम रोम, उसके रोंगटे खड़े हो गए आश्चर्य से। वह अर्जुन परमात्म देव को शिर से प्रणाम करके, पहले भी प्रणाम तो करता था, किंतु आज प्रभाव देखा जब प्रभु का, तो प्रभाव देखने पर कैसा प्रणाम कर रहा है? शिर से प्रणाम, मीन्स सादर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। हाथ जोड़कर क्या बोला? यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया। नमन तो पहले भी करता था, लेकिन इतना प्रभाव युक्त रूप देखकर प्रभु का क्या आ रहा है? यहाँ अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा। अर्जुन वाच